जेलसी और हेटर इतने हैं कि जब कियों पे मद्दे मुकाबल आ नहीं सकते या सामने आ नहीं सकते तो पीठ के पीछे से वार करते हैं। और फिर आपको पता है एक ही चीज़ होती है, किसी औरत की करैक्टर एसिसिनेशन करना सबसे आसान हथकंडा होता है उनके लिए। तो वो समझते हैं शायद मैं बुज़दिल हूँ, या डर जाऊंगी, या मैं खाइफ हो जाऊंगी, या मैं मख्फी हो जाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है। बाकायदा जैसे मुझे चीज़ें पता चली थी तो उसी वक्त मैंने जाके पुलिस कंप्लेन किया। और जब मैंने पुलिस कंप्लेन किया और वो सारे जितने भी मेरे पास प्रूफ थे, वसूख थे, सबूत थे, दिखाए, तो वहाँ से सबसे पहले आपसे पुलिस ने बाकायदा वीडियो कॉल के थ्रू बात की थी और आपको भी इन्वेस्टिगेट किया था और आपने भी सारा उनको वाक़या सुनाया था जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा था। ये जिस तरह से मुझे ब्लैकमेल करने की एक नातवा सी अदना सी कोशिश की गई थी, लेकिन वो समझ रहे हैं। यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को मजबूत फील करती हूँ। एक तो ये कि मैं यूके में हूँ और दूसरा ये कि यूके पुलिस मेरे साथ काफ़ी तावन कर रही है। सिर्फ एक पुलिस ही नहीं बल्कि बाकायदा 3 इदारे हैं जो मुझे मेरे साथ जो तावन कर रहे हैं, और उन 3 अदारों को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। ह्यूमन राइट्स, होम ऑफिस, पुलिस, मॉडर्न स्लेवरी, तीनों अदारे जिस तरह से मेरे साथ उठ के खड़े हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और इवन जिस तरह से उन्होंने मुझे हेल्प आउट की है। लाइक ऐसे ही हेल्प आउट नहीं किया, उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन दिए जिसमें ऑलरेडी सारा ट्रैकिंग है कि मेरी जान को लोगों से ख़तरा था, और वो जिस तरह का ख़तरा और जिस नौयत का ख़तरा था बाकायदा मैंने सबूत दिए। अभी भी मैंने 2 अपने मोबाइल फोरेंसिक के लिए सबमिट किए हुए हैं, आप इसके गवाह हैं। मेरे पास पुलिस के मोबाइल हैं जो कि मेरी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, और लोकेशन इसलिए मेरी ट्रेस हो रही है कि मुझे कहीं पे मेरी जान को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। और इसके अलावा मैं मशहूर हूँ पुलिस की कि उन्होंने मुझे एक 5 स्टार होटल के अंदर एक रूम दिया और उसने कहा कि इसमें रहें। और मेरे तमाम फ्रेंड्स को उन्होंने बाकायदा कॉल करते हैं और बाकायदा ये जहाँ भी मैं जाती हूँ उनसे पुलिस ये रिक्वेस्ट करती है कि इसको प्रोटेक्ट कीजिएगा और इसका ख्याल रखिएगा। और बाकायदा जिस तरह से मुझे एक नहीं 3-4 इदारे जिस तरह से मेरे साथ चल रहे हैं, और बाकायदा ये सब कुछ होने के बावजूद इतना मुझे फिक्र नहीं है जितना उन्होंने कहा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो या नहीं। मेरे इवन कि काउंसलिंग के लिए मेरे पास उन्होंने लोग भेजे। तो मैं तो जैसे एक छोटे से बच्चे को एक यूके के अंदर 3-4 इदारे मिलके प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कर रही होती है। तो मैं कितनी तारीफ़ करूँ इस पुलिस की, यहाँ के इदारों की, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है सीरियसली। और मैंने आके यहाँ पे सीखा है कि मतलब जब किसी इंसान को कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है या हरेस कर रहा होता है या किसी इंसान को दबोचने के लिए चारों तरफ चारों अतराफ लोग होते हैं जो एक फेक प्रोपोगेंडा, एक बेबुनियाद प्रोपोगेंडा, और कुछ नहीं होता, किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन करना कि इसने ये कर दिया तो इसने वो कर दिया, तो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट करी, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अभी भी करें, ऊपर से लेकर नीचे तक जोर लगा लें। इनके खिलाफ जितने भी मीडिया पे लोगों ने प्रोपोगेंडा किया, मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी और मैं बाकायदा डिफेमेशन का केस करूँगी और मेरा 1 रुपया नहीं लगना। आपको पता है मेरा बिल्कुल, मेरे पास यहाँ के सरकारी वकील हैं जो कि मेरे साथ खड़े हैं और वो ये कह रहे होंगे कि मेरा कहीं पे कुछ पैसा लगेगा या कुछ। अगर पैसा लगने की भी बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीआर ऐसी है कि जो सारे लोग मेरे साथ उठ के खड़े हैं, और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग उठ के खड़े हैं कि वो कहते हैं कि इनको माफ़ नहीं करना, और माफ़ तो मैं कायदा करूँगी भी नहीं। इंसाफ लेना तो वो मेरा हक है इंशाल्लाह। अपने लिए कुछ चीज़ों की डिमांड की कि आप हमें ये करो वरना हम आपके साथ ये कर देंगे, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे, आप ये करोगे। टीना वकार के घर के बाहर आ गए कुछ लोग, हमारे 5,000 पाउंड्स लेके भाग गई है। तो पता नहीं, तो मेरा करेक्टर तो इतना साफ और इतना शफाफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो क्या इधर यूके के अंदर भी या माफिया है जो कि कुछ गलत कामों के अंदर मुलव्वस है। और उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट की थी और किसी बच्ची को मैंने वहाँ से लाइक उसको मैंने हेल्प आउट किया था और वो मेरे पीछे लगे। और फिर लगे तो उन्होंने कहा कि कोई बुज़दिल सी लड़की है जिसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे या हमारे लिए ये काम कर लेगी, या हम इसको दबोच लेंगे, या हम इसकी मतलब वीडियोस को फ़ोटोशॉप करके, ये चीज़ों को फ़ोटोशॉप करके एक फेक प्रोपेगेंडा करेंगे। शायद वो मेरी हिस्ट्री के बारे में या मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं हैं या मुझे सही तरह से शायद पहचानते नहीं हैं। उन्होंने प्राइवेट नंबर से कॉल्स करके और कुछ मतलब ऐसे नंबर थे सिम कार्ड वाले जो कि किसी उस पर रजिस्टर्ड नहीं थे, ऐसे नंबरों से कॉल करके उन्होंने मेरे ऊपर जो है तो मुझसे कुछ चीज़ों की डिमांड की कि आप हमें ये करो वरना हम आपके साथ ये कर देंगे, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे, आप ये करोगे। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, एक दफ़ा नहीं करें 1000 दफ़ा करें। इन चीज़ों से मैं बहुत अच्छे से वो गुजरी हुई हूँ और मैंने इन चीज़ों को मैंने इतना सीरियस लिया ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं अपना वेकेशन इन्जॉय कर रही थी। फिर आगे रमज़ान था तो मैंने कहा रमज़ान में
अपनी दोस्त टीना के घर जाऊंगी, रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे। तो रमजान कायदा मुझे जान से मारने के लिए धमकियां क्या दी, मेरे फ्रेंड्स को अप्रोच करके उनके घरों तक गए, उनके घरों के अंदर गए कि यहाँ पे हरीम है तो ये आप उसके दोस्त हैं तो उसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें टीना भी अपनी स्टेटमेंट देगी, आपने भी दी है, टीना ने ऑलरेडी, टीना वकार ने पुलिस को भी दी है और बाकायदा भी देंगे। टीना वकार के घर के बाहर आ गए कुछ लोग के आपकी दोस्त है और आपके साथ रहती है तो ये वो, तो वो फलां है, तो हमारी रॉबरी करके भाग गई है, तो हमारे कबर्ड को तोड़े और हमारे 5,000 पाउंड्स लेके भाग गई है, तो पता नहीं क्या क्या, और आपको कुछ कहते रहे और किसी को कुछ कहते रहे, और मतलब हर जगह एक झूठे और बेबुनियाद इल्जामात मुझ पे लगाते रहे। तो टीना ने कहा अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप पुलिस के पास जाएं, आप उसके पीछे क्यों घूम रहे हैं? यहाँ पे एक लीगल तरीका है कि मैंने अगर कोई गलती की है तो मुझे पुलिस के हवाले करें, जाके केस करें। और यहाँ पे आपको पता है कि कोई किसी के अगेंस्ट प्रूफ के बिहाफ पे अगर कंप्लेंट दर्ज का इंतराज करता है तो यहाँ की पुलिस उसको कहीं से भी आगे उठा लेती है। तो मेरा करेक्टर तो इतना साफ और इतना शफाफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तो क्या, इधर यूके के अंदर भी या बैरूनी मुल्क कहीं पे भी मुझे कभी भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी कानून जैसी कोई भी क्रिमिनल इलीगल एक्टिविटी नहीं की। और मेरा राइट था पुलिस के पास जाना। जब मैं पुलिस के पास गई, मैंने अपने मोबाइल्स के अंदर जो उनका डेटा था, चीज़ें थी, जिन नंबर से मुझे हरेस कर रहे थे, वो सारा का सारा इवन मैंने दिया। फिर मुझे 3 इदारों ने कांटेक्ट किया। मुझे दूसरे दिन मेरे पास आए, मॉडर्न स्लेवरी वाले आए और उन्होंने मुझे बाकायदा प्रॉपरली मुझसे 2-3 घंटे की उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने एक कि इसको की जान को कोई खतरा ना हो। फिर उसके बाद पुलिस ने हर तरह का, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे उन्होंने किया, उन्होंने मुझे मतलब मेंटली तौर पे, ताकि मैं इनकी वजह से कहीं पे डिस्टर्ब ना हूँ या मैं मेंटली तौर पे कहीं पे वो ना हूँ। तो उन्होंने बाकायदा मेरे पास डॉक्टर भेजे, बाकायदा मेरे काउंसलिंग के लिए उन्होंने लोग भेजे। फिर उन्होंने मेरी दोस्तों को कांटेक्ट किया। तो मुझे मतलब एक बच्चे की तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया और वो बाकायदा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये ज़मीन के नीचे छुपे हैं क्या। अब इतने बुजदिल हैं इन्होंने अपनी, मैं यूके नेशनल हूँ, मैं यूके में रहती हूँ, ठीक है, यूके में मैं रहती हूँ। यहाँ पे मैंने केस फाइल कर दी और आप मतलब डबिंग करके मेरे फ़ोटो को फ़ोटोशॉप करके और चीज़ों को करके, तो ये करैक्टर एसिसिनेशन करना, तो इन चीज़ों से तो मैं बहुत पहले गुजर चुकी हूँ और मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए एक बेमानी सी हैं। और वो बुज़दिल लोग होते हैं जो लोगों की करैक्टर एसिसिनेशन करते हैं, और वो इतने गलीज़ और इतने पलीत लोग हैं कि वो सामने आके वार करने की अहमत भी नहीं रखते। जब आप लोगों को भी कॉल्स करते थे तो प्राइवेट नंबर से करते थे। रोज़े इबादत के बजाय हरीम शाह के पीछे लगे हुए हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी मेरे अगेंस्ट कोई चीज़ आती है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फैन फॉलोइंग मिलती है, मुझे हर तरह से लोग उठ के मेरे साथ खड़े होते हैं और उसके बदले मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है। और जिस तरह से लोग, मतलब जितने भी सिंपैथेटिक लोग अपनी सिंपैथी और प्यार और वो चीज़ें शो कर रहे होते हैं, तो मैं फिर कहूँगी कि शौक से करें, इश्तियाक से करें, एक दफ़ा नहीं 10,000 दफ़ा करें। ये चीज़ें मेरे हक में जाती हैं। दूसरों के लिए जो खड्डे खोदते हैं तो वो उसमें खुद ही गिरते हैं। मेरी इंटेंशन हमेशा हमेशा से दुरुस्त रही है और अभी भी दुरुस्त है। तो मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा पहले भी बनी हूँ, अभी भी बन चुकी हूँ और इसके बाद भी बनूंगी। इंसान की ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हर खुशी के साथ तंगी और तंगी के साथ आसानी। और मेरे साथ जब इस तरह का कोई वाक़या होता है या कोई मिसहैप होता है तो इन चीज़ों पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हूँ। तो मैं बाकी मेरी दोस्त से भी आप बात कर सकते हैं कि टीना वकार से आप बात कीजिएगा, उससे भी पूछिएगा कि उसको भी इन लोगों ने कितना, उन लोगों ने, उस माफिया ने, उस ग्रुप ने कितना तंग किया है। और बाकायदा टीना वकार भी जो है तो पुलिस के पास अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड करवा चुकी है।